Greetings to all. Class 27 is all about the difference between wake and wake up. सबसे पहले तो मैं क्लियर करता हूँ wake and wake up are verbs which mean stop sleeping or end someone else's sleep. They are used in everyday language. हम wake के साथ कभी हम up को यूज़ करते हैं और कभी हम wake को up के बगैर यूज़ करते हैं. सिर्फ जो डिफरेंस है इसमें ये एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म को शो करता है. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. आई वोक अप सडनली व्हेन द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ. अगर मैं इसको अप के बगैर यूज़ करूँ तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग जो इसका इफ़ेक्ट है वो नज़र नहीं आता. इसलिए हम कहते हैं कि जो अप है वो एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म को शो करता है. मैं आपको फर्दर एग्जांपल में देता हूँ. आई वोक अप द चिल्ड्रन दे हैड टू बी इन स्कूल अर्ली. अब अगेन अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ आई वोक द चिल्ड्रन, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मगर एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म वो शो नहीं करेगा. और अगर मैं इसमें जोर डाल रहा हूँ आई वोक अप द चिल्ड्रन, अब एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म को शो करता है. अगर wake up मैं यूज़ कर रहा हूँ, it is sometimes used as a stronger form of wake. This point is clear, right? मैं जो last point में शो करना चाहूँगा आपको, we use wake up as a command. ये वाला point काफ़ी important है. एक तो stronger form हो गई और जो second point है हम up को कब यूज़ करते हैं as a command. मैं आपको एक example देता हूँ. wake up, it's time to get going. अगर मैं ये करूँ कि wake, it's time to get going, so it's wrong, right? Second slide है, इसमें मैं आपको mention करना चाहूँगा waken, awaken and awake. Similar meanings clear होना चाहिए कि जो इनका मतलब है वो same है, मगर ये यूज़ होते हैं लिटरली कॉन्टेक्स्ट. इसका मतलब ये हुआ कि जो हम आम ज़बान में अगर हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. यूज़ कर सकते हैं मगर ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं लिटरली कॉन्टेक्स्ट, जैसे बुक्स में, नॉवेल्स में, या कोई अगर आर्टिकल्स लिख रहा है इकोनॉमिस्ट में या BBC पर हम काफ़ी आर्टिकल्स हम रीड करते हैं या न्यू यॉर्कर पे हम रीड करते हैं. तो मैं फर्दर क्लैरिफाई करना चाहूँगा विद एग्जांपल्स. सबसे पहले मैं वेकन की एग्जांपल आपको देता हूँ. Cautiously trying not to waken him, Caroline stepped quietly out of the room. ये एक लिटरली कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, जिस तरह मैं कोई नॉवल को रीड कर रहा हूँ या कोई भी एक डायलॉग हो गया. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अवेकन की. डिफरेंट इमेजेस कैन अवेकन न्यू इमोशंस विद इन अस. ये भी एक लिटरली कॉन्टेक्स्ट है. और जो लास्ट एग्जांपल है अवेक की, आई अवोक नेक्स्ट मॉर्निंग टू अ ब्रिलियंट pearly light, but when I went to the window no sea was visible. तो मैं यही क्लियर करना चाहता था इस क्लास में. एक तो वेक के साथ हम अप को कब यूज़ करते हैं, और इसके अलावा वेकन, अवेकन एंड अवेक में क्या डिफरेंस होता है. सेम मीनिंग है मगर लिटरली कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ होते हैं. मैं यहाँ क्लास को एंड करता हूँ. अपना ख्याल रखें. टेक केयर.